जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि कल मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसका विस्तार किया गया। कई सारे हमारे जो पुराने मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई सारे आपके नए मंत्री बने हैं और इन सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय का आवंटन भी किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ में ये समझेंगे कि कौन कौन से हमारे नए मंत्री बने हैं, उनको यहाँ पर किस मंत्रालय का प्रभार मिला हुआ है और किस स्थान से वे आपके सांसद हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक के साथ में इस वीडियो की हम लोग करते हैं शुरुआत। पहले हम लोग बात करेंगे वर्ष 2019 की। आप सभी को पता होगा कि 2019 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद में मोदी मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन किया गया था। तो उस समय टोटल आपके 24 कैबिनेट मंत्री थे, 9 हमारे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने थे और 24 हमारे राज्य मंत्रियों ने यहाँ पर पद और गोपनीयता की यहाँ पर लिया था शपथ। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रोविजन आपको और ध्यान रखना है कि हमारे देश में वर्ष 2003 में किया जाता है एक संशोधन। ये जो संशोधन है इसे हम लोग 51वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और इस संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि हमारे जो भी लोकसभा है या जो भी राज्यों में विधानसभा है वहाँ पर जो मंत्रियों की संख्या होगी वह इसके कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि अगर यहाँ पर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में हमारे 500 मेंबर हैं तो जो मंत्रियों की संख्या होगी वह आपकी 75 से ज़्यादा नहीं होगी। ये व्यवस्था की गई थी 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग करंट सिनेरियो की। तो ध्यान रखिएगा इस समय हमारे देश में कुल जो मंत्री हैं उनकी संख्या हो चुकी है 87 इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो कुल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। राज्य मंत्री जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार है ऐसे हमारे 2 हैं और राज्य मंत्रियों की संख्या है टोटल 45। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ ये मंत्री इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं 31 और बाकी जो 2 हमारे राज्य मंत्री हैं इन्हीं के बारे में हम लोग करेंगे यहाँ पर डिस्कस। अब देखिए बात करते हैं 7 जुलाई की। तो क्या हुआ इस दिन हमारे 12 मंत्रियों ने दिया है अपने पद से इस्तीफा और कुल मिलाकर के यहाँ पर 43 मंत्रियों ने ली है अपने पद की शपथ, जिनमें से 15 हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और 28 हमारे रहे हैं राज्य मंत्री। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरी लाइव क्लासेस को अनअकैडमी के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। डेली मेरी यहाँ पर दिन में 12 बजे और दोपहर को 3:30 बजे क्लास होती है। 3:30 बजे वाली जो क्लास है वह आपके ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है। तो ग्रुप डी वाली क्लास आप लोग जरूर करिएगा। अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है टोटल 72 सेट में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। 3:30 बजे ये क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। तो इसे आप लोग जरूर यहाँ पर अटेंड किया करें। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे प्लस कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से यहाँ पर करना चाहते हैं तो बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपने गोल को सेलेक्ट करना है और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके ही आप यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे KV10 तो इससे आपको अनअकैडमी की तरफ से तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। और जो प्राइस आप यहाँ पर पे करेंगे उस प्राइस का 10% आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा कैशबैक के रूप में। बस उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना होगा जिससे मैं आपका जो कैशबैक है वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकूं। तो ये सारे ऑफर आपके लिए हैं, इन्हें आप लोग अवेल कर सकते हैं और ये ऑफर सिर्फ आपको मेरी तरफ से ही यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। तो याद रखिएगा इनके बारे में कि ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, अच्छे से आपको पता होगा। इनके पास में हमारे कई सारे मंत्रालय हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये मंत्रालय इनके पास में है। बाकी ऐसे मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं उन मंत्रालय को भी पीएम के पास ही माना जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है।
आगे बात करते हैं हमारे दूसरे मंत्री राजनाथ सिंह की। तो ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, तो इनके मंत्रालय में कोई भी फेरबदल यहाँ पर नहीं हुआ है। ये पहले की तरह ही ये रक्षा मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये आपके सांसद हैं। फिर बात करते हैं अमित शाह यानी कि मोटा भाई की। तो मोटा भाई की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपके गुजरात के गांधीनगर से हैं सांसद। कहाँ से हैं? गुजरात के गांधीनगर से हैं सांसद। आप सभी को पता होगा कि इनके पास में गृह मंत्रालय का प्रभार है, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसके भी पहले मंत्री बन गए हैं अमित शाह जी। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के पहले मंत्री बनी हैं, नाम है इनका अमित शाह जी। फिर बात करते हैं अगले हमारे जो मंत्री हैं, नाम इनका है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी साहब की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र के नागपुर से इस समय लोकसभा के सांसद हैं। इनके पास में पहले 2 मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब जो इनका एक मंत्रालय है वह इनसे वापस ले लिया गया है। तो अब इनके पास में सिर्फ एक मंत्रालय का ही प्रभार है और उस मंत्रालय का नाम है रोड परिवहन और हाईवे मंत्रालय। क्या नाम है? रोड परिवहन और हाईवे मंत्रालय। तो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। फिर बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की। तो इनके भी मंत्रालय में यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये राज्यसभा से सांसद हैं, तो कर्नाटक से ये आपकी राज्यसभा की सांसद हैं और इनके पास में था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमण जी। आगे बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब की। तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश के मोरिना से हैं सांसद। तो अभी तक इनके पास में बहुत ढेर सारे मंत्रालय का था प्रभार, लेकिन अब इनका ये जो प्रभार था वो कर दिया गया है कम। अब इनके पास में सिर्फ एक ही मंत्रालय है और उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का जो प्रभार है वो अब है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। तो इनके भी मंत्रालय में यहाँ पर कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। पहले भी ये हमारे भारत के विदेश मंत्री थे और इस समय भी ये हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। याद रखिएगा, ये भी आपके राज्यसभा से ही सांसद हैं और गुजरात राज्य से ये इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं। आगे बात करते हैं अर्जुन मुंडा साहब की। तो इनका भी जो प्रभार है उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ये पहले भी हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री थे, अब भी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। झारखंड का जो खूंटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से ये आपके हैं सांसद। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा साहब खूंटी से आपके हैं सांसद और इनके पास में जनजातीय मामलों का प्रभार है। फिर बात करते हैं स्मृति ईरानी जी की। तो स्मृति ईरानी जी की बात करें तो आपको पहले यही याद रखना है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद हैं। इनके पास में पहले होता था 2 मंत्रालय, एक तो था महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा था कपड़ा मंत्रालय। तो अब कपड़ा मंत्रालय इनसे ले लिया गया है। किससे? स्मृति ईरानी जी से कपड़ा मंत्रालय ले लिया गया है। तो अब इनके पास में भी सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय का ही प्रभार बचा है। आगे बात करते हैं पीयूष गोयल साहब की। तो पीयूष गोयल साहब की बात करते हैं तो इनके बारे में भी आपको जरूर याद रखना है। ये भी हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं महाराष्ट्र राज्य से और इनके पास में जो मंत्रालय है उसमें किया गया है काफ़ी फेरबदल। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इनके पास में जो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था ये पहले से था, तो ये अब भी रखा गया है। इसके अलावा इनके पास में रेलवे मंत्रालय भी था जो कि इनसे ले लिया गया है और जो स्मृति ईरानी जी के पास में कपड़ा मंत्रालय था वो भी इनको दे दिया गया है और इनके पास में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री था उसको भी एज इट इज इनके पास में रखा गया है। तो इनको एक नया मंत्रालय दिया गया है और रेलवे मंत्रालय इनसे यहाँ पर लिया गया है। फिर बात करते हैं अगले जो हमारे मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके राज्यसभा के मेंबर हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से। और अब ये हमारे नए बन गए हैं शिक्षा मंत्री। क्या बन गए हैं? जो हमारे यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं ये बन गए हैं नए शिक्षा मंत्री। तो रमेश पोखरियाल निशंक साहब को टाटा बाय बाय बोल दिया गया है, वो अब चले गए अपने घर उत्तराखंड और उनके स्थान पे हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और इसके साथ साथ इनको यहाँ पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है, यानी कि 2 मंत्रालय इनको भी मिल गए हैं। एक तो है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
आगे बात करते हैं मुख्तार अंसार नकवी साहब की, तो इनके भी मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ये आपके झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ये पहले भी थे, अब भी आपके अल्पसंख्यक मामलों के ही ये मंत्री हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रहलाद जोशी साहब की, तो प्रहलाद जोशी साहब को भी यहाँ पर बिल्कुल टच नहीं किया गया है। ये भी आपके ठीक वैसे हैं जैसे पहले थे, यानी कि लोकसभा के ये मेंबर हैं। कहाँ से? कर्नाटक के धारवाड़ से। और इनके पास में संसदीय मामलों के साथ साथ कोयला और खान मंत्रालय का प्रभार था, तो वह इनके पास एज इट इज रखा गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम अगले मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह का भी जो यहाँ पर प्रभार है उसको कर दिया गया है चेंज। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि बिहार में जो आपको मिलेगा बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ से ये इस समय है सांसद। और इनको जो आपका नया मंत्रालय मिला है वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री होंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का जो प्रभार है वो दे दिया गया है गिरिराज सिंह जी को। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की, तो इनको भी बिल्कुल टच नहीं किया गया है। ये हमारे राजस्थान के जोधपुर से सांसद थे, तो अब भी वहीं से ये सांसद हैं और इनके पास में वही जल शक्ति मंत्रालय था, तो जल शक्ति मंत्रालय के इस समय ये आपके मंत्री रहेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। आगे बात करते हैं यहाँ पर महेंद्र नाथ पांडे जी की, तो महेंद्र नाथ पांडे जी की बात करते हैं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौली से इस समय है सांसद। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैं सांसद और इनका जो मंत्रालय है वो कर दिया गया है यहाँ पर चेंज, यानी कि अब ये हमारे भारी उद्योग मंत्री होंगे, यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है उसके मंत्रालय का जो प्रभार है वह महेंद्र नाथ पांडे जी को यहाँ पर दे दिया गया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय पहले हुआ करता था, लेकिन अब इनको भारी उद्योग मंत्रालय का प्रभार यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करते हैं एक नए चेहरे की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है नारायण तातू रानी। क्या नाम है? नारायण तातू रानी इनका नाम है। महाराष्ट्र के ये आपके पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। और इनको अभी एक नया मंत्रालय दिया गया है जो कि है MSME मंत्रालय, यानी कि जिस मंत्रालय का प्रभार अभी तक नितिन गडकरी साहब के पास में था उस मंत्रालय को अब यहाँ पर नारायण तातू रानी जी को दे दिया गया है। और ये हमारे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इस समय ये आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं एक और नए चेहरे की जो कि है सर्बानंदा सोनोवाल की। वैसे चेहरा आपके लिए नया नहीं होगा, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। असम राज्य के ये पूर्व सीएम रहे थे और इस बार जब चुनाव हुए थे तो चुनाव के बाद में नए सीएम बना दिए गए हेमंत बिस्वा शर्मा, और उसी के बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि संभवतः इनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में किया जाएगा शामिल। तो अब इनको मंत्रिमंडल में यहाँ पर कर लिया गया है शामिल। संसदीय क्षेत्र इनका आवंटित नहीं हुआ है क्योंकि ना तो ये अभी आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, ना ही ये हमारे लोकसभा के हैं मेंबर। तो 6 महीने के अंदर इनको किसी सदन का यहाँ पर सदस्य होना होगा, चाहे लोकसभा की बात करते हैं या फिर राज्यसभा की बात करते हैं। फिलहाल के लिए आपको मंत्रालय याद रखना है। तो जो हमारे यहाँ पर पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे, इसके अलावा जो आयुष मंत्रालय है उसके मंत्रालय का उसके जो हमारे मंत्री हैं वे आपके होंगे सर्बानंदा सोनोवाल। तो ध्यान रखिएगा, पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हमारे होंगे सर्बानंदा सोनोवाल, जो कि असम के रहे हैं पूर्व सीएम। फिर बात करते हैं एक और नए चेहरे की, नाम इनका है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये आपके MP के टीकमगढ़ से इस समय है सांसद। वैसे इनका पूरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये आपके लोकसभा के मेंबर हैं और इनको अभी जो मंत्रालय दिया गया है वो थावरचंद गहलोत साहब वाला है, यानी कि ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होंगे। क्या नाम है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये आपके इस समय सांसद हैं। आगे बात करते हैं एक और नए चेहरे की जो कि मंत्रिमंडल में पहली बार आया है। नाम इनका है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता थे ये कांग्रेस पार्टी के। पिछले साल ये आपके भाजपा में आ गए थे और उसके बाद में इनको भेज दिया गया था राज्यसभा में। तो राज्यसभा के ये इस समय मेंबर हैं मध्य प्रदेश राज्य से और इनको जो मंत्रालय मिला है उसका नाम है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास में जो मंत्रालय था उसका प्रभार अब दे दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। फिर बात करते हैं
एक और नए चेहरे की, यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह की। क्या नाम है? रामचंद्र प्रसाद सिंह इनका नाम है। ये भी आपके राज्यसभा के मेंबर हैं बिहार राज्य से, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जनता दल यूनाइटेड से हैं। किससे हैं? जेडीयू के आपके ये नेता हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं बिहार राज्य से। इनको जो मंत्रालय मिला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास में जो इस्पात मंत्रालय था उसका प्रभार अब रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को यहाँ पर दिया गया है। और महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि ये जनता दल यूनाइटेड से हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी वाली पार्टी से ये आपके मेंबर हैं। फिर बात करते हैं एक और नए चेहरे की, जो कि है अश्विनी वैष्णव का, और ये चेहरा काफ़ी ज़्यादा नया भी है। इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं उड़ीसा राज्य से, और इनको जो मंत्रालय मिला है वो और ज़्यादा है महत्वपूर्ण। ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो रेलवे मंत्रालय है उसका प्रभार इनको मिल चुका है, यानी कि हमारे नए रेलवे मंत्री बन गए हैं अश्विनी वैष्णव साहब। इसके अलावा जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी था, यानी कि जिसका प्रभार अभी तक रविशंकर प्रसाद जी के पास में था, उसका प्रभार भी यहाँ पर मिल गया है अश्विनी वैष्णव साहब को। तो दो हमारे जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनका प्रभार इस समय मिला है अश्विनी वैष्णव साहब को। तो रेल मंत्री हमारे होंगे अश्विनी वैष्णव। आगे बात करते हैं एक और नए चेहरे की, जो कि है पशुपति कुमार पारस। क्या नाम है? पशुपति कुमार पारस। तो आप सभी ने नाम सुना होगा रामविलास पासवान जी का। तो रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, नाम इनका है पशुपति कुमार पारस, और ये आपके बिहार के हाजीपुर से इस समय सांसद हैं, और इनको भी अभी कैबिनेट में शामिल किया गया है। कौन सा मंत्रालय मिला है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जो प्रभार है वो इनको दिया गया है। अच्छा, पार्टी इनकी कौन सी है? तो इनकी पार्टी है एलजेपी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान वाली। तो उसी के ये हमारे मेंबर हैं, और अब इनको यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बना दिया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक और नए चेहरे की, जो कि है भूपेंद्र यादव साहब का। तो भूपेंद्र यादव साहब की बात करते हैं तो ये भी हमारे राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, और इनको मिला है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय, यानी कि वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके अलावा जो संतोष गंगवार जी के पास में था श्रम और रोजगार मंत्रालय, इन दोनों का प्रभार यहाँ पर मिला है भूपेंद्र यादव साहब को। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर साहब वाला वन पर्यावरण मंत्रालय और संतोष गंगवार जी वाला जो श्रम और रोजगार मंत्रालय था, ये दोनों आपके भूपेंद्र यादव जी को मिले हैं। फिर बात करते हैं एक और नए चेहरे की, जो कि है जी किशन रेड्डी का। हालांकि ये चेहरा पुराना है, पहले ये आपके राज्य मंत्री थे, तो अब राज्य से ये सीधे पहुंच गए हैं कैबिनेट में। नाम इनका है जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के सिकंदराबाद से ये इस समय आपके सांसद हैं। और ध्यान रखिएगा इनको भी काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय, और जो हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित मंत्रालय है उसका प्रभार भी जी किशन रेड्डी साहब को ही मिला है। तो याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अनुराग ठाकुर की। तो अनुराग ठाकुर से आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, ये हमारे इंग्लिश स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट वगैरह करते हैं। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इस समय सांसद हैं। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से ये सांसद हैं, और इनको अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसका प्रभार हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी के पास में था, वो भी इनको मिल चुका है। और जो हमारे खेल मंत्री थे किरण रिजिजू साहब, उनका जो प्रभार था यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, इसका भी प्रभार मिला है अनुराग ठाकुर को। तो ध्यान रखिएगा हमारे जो नए सूचना और प्रसारण, इसके अलावा खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग किरण रिजिजू की। तो आप सभी को मैंने बताया कि पहले इनके पास में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार था, खेल और युवा मामलों के ये मंत्री थे। अब इनको कैबिनेट में दी गई है जगह। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम से हैं लोकसभा के मेंबर, और अब इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद जी थे, उस मंत्रालय का जो प्रभार है ये अब किरण रिजिजू को मिल चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कानून और न्याय मंत्री हो जाएगा करेक्ट। आगे बात करेंगे यहाँ पर मनसुख मांडविया की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय भी इनको मिला है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा से ये भी हमारे मेंबर है गुजरात राज्य से। पहले इनके पास में पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे का मंत्रालय था, लेकिन अब इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
यानी कि परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का जो प्रभार है वो मिला है मनसुख मांडविया को। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स था, इसका भी प्रभार दे दिया गया मनसुख मांडविया को, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्री और इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इन दोनों का प्रभार अब मिल गया है मनसुख मांडविया साहब को। चलिए नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि इनसे पहले हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री कौन थे, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं हमारे अगले कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम है राजकुमार सिंह जी। ये भी पहले हमारे राज्य मंत्री ही थे, अब इनको यहाँ पर कैबिनेट में जगह दे दी गई है। ये आपके बिहार के आरा से इस समय है सांसद, और इनका जो मंत्रालय है वो बदला नहीं गया है, बस इनको राज्य से उठा करके कैबिनेट में पहुँचा दिया गया है। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पावर, यानी कि जो हमारा पावर मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसका प्रभार इन्हीं के पास में रखा गया है। तो अब ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, नाम इनका है राजकुमार सिंह। आगे हम लोग बात करेंगे हरदीप सिंह पुरी साहब की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका भी नाम। ध्यान रखिएगा, ये आपके राज्यसभा के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से, और अब इनको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, यानी कि जो मंत्रालय अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के पास में था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो मंत्रालय इनको दे दिया गया है। और इनके पास में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर पहले से था, तो वो इनके पास में बरकरार रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के, इसके अलावा हमारे जो नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उनका नाम होगा हरदीप सिंह पुरी। फिर बात करेंगे यहाँ पर एक और नए चेहरे की, जो कि है परसोत्तम रूपाला की। क्या नाम है? परसोत्तम रूपाला इनका नाम है। तो ये भी हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं गुजरात राज्य से, और इनको भी अभी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है, यानी कि जो हमारे गिरिराज सिंह जी के पास में था मंत्रालय, वो मंत्रालय इनको अब दे दिया गया है। तो हमारे नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हो जाएंगे आपके परसोत्तम रूपाला। ये भी हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 31 कैबिनेट मंत्री थे, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और दो हमारे बचे हुए हैं जो हमारे राज्य मंत्री हैं, जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। तो ध्यान रखिएगा, इनमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। लोकसभा क्षेत्र इनका है जम्मू का उधमपुर, तो वहाँ से ये आपके सांसद हैं, और इनके पास में कई सारे हमारे मंत्रालय पहले से हैं, जैसे कि स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन पीएमओ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। तो ये सारे जो मंत्रालय हैं, ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास में है। और एक हमारे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और हैं, जिनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। तो ध्यान रखिएगा, राव इंद्रजीत सिंह की बात करते हैं तो लोकसभा क्षेत्र इनका हरियाणा का गुरुग्राम है, और इनके पास में जो प्रभार था उसको एज इट इज रखा गया है, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का प्रभार इन्हीं के पास में है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के लिए प्रभार है राज्य मंत्री का, वह भी इस समय इन्हीं के पास में है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण मंत्री थे, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।